ये कहानी है हिरोको की, जिसके बॉयफ्रेंड की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। 2 साल बाद उसे याद करते हुए जब हिरोको एक लेटर लिखकर पोस्ट करती है तो उसे उस लेटर का रिप्लाई मिलता है, जिसके बाद उसे कई सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जिनसे आज तक वो अनजान थी। दोस्तों, ये जैपनीज मूवी काफी इमोशनल है, हो सकता है एंड में आप रो दो, इसलिए अगर आप इमोशनल नहीं होना चाहते तो आप हमारी दूसरी वीडियोस को देख सकते हो। तो कहानी की शुरुआत जापान की एक सिटी कोबे से होती है, जहां पर हम एक लड़की वातानाबे हिरोको को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड फूजी इत्सुकी, जो कि उसका फियांसे भी था, उसकी 2 साल पहले माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए एक हादसे में डेथ हो गई थी। फूजी इत्सुकी एक माउंटेन क्लाइंबर था। आज उसकी डेथ को 2 साल पूरे हो चुके हैं। सभी लोग उसकी कब्र पर मेमोरियल में इकट्ठा हुए होते हैं। फूजी इत्सुकी के मॉम डैड भी यहाँ पर मौजूद थे। हिरोको फूजी इत्सुकी की कब्र पर जाकर उसे याद करती है। फिर बाकी लोगों से उसे पता चलता है कि उस हादसे के बाद फूजी के सभी साथियों ने माउंटेन क्लाइंबिंग करना छोड़ दी और अकीबा और बाकी दोस्तों को आज भी उसकी मौत का काफी दुख है, इसीलिए वो यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब इसके कुछ समय बाद हिरोको फूजी की माँ के साथ उनके घर पर जाती है। फूजी की माँ कहती हैं कि तुम अब हमसे मिलने नहीं आती, क्या यहाँ आने से भी तुम्हें फूजी इत्सुकी याद आ जाता है और तुम्हें उसके जाने का दुख होता है? हिरोको हाँ करती है। इसके बाद हिरोको फूजी इत्सुकी के रूम में जाती है और उसका सामान देखने लगती है। फूजी की माँ फूजी की जूनियर हाई स्कूल की ईयरबुक हिरोको को दिखाती हैं और हिरोको को पता चलता है कि फूजी और उसका परिवार शुरू से कोबे सिटी में नहीं रहते थे, वो पहले एक दूसरे शहर ओतारू में रहा करते थे। हिरोको पूछती है कि अब ओतारू में कहाँ पर रहती थी। इस पर फूजी की माँ बताती हैं कि हम जिस टाउन में रहा करते थे वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, उस जगह पर एक हाईवे बन चुका है। हिरोको ईयरबुक की फोटोज को देखने लगती है जिसमें फूजी इत्सुकी की भी फोटोज थी। अब तभी फूजी की माँ हिरोको के लिए चाय बनाने चली जाती हैं। हिरोको उस ईयरबुक को देखती है जिसमें फूजी के सभी क्लासमेट्स के नाम लिखे हुए थे। उसमें हिरोको को फूजी इत्सुकी का भी नाम मिलता है, जिसके नीचे उसके ओतारू वाले घर का एड्रेस लिखा हुआ था। हिरोको उस एड्रेस को अपने हाथ पर लिख लेती है ताकि उसे वो जगह याद रहे। फिर कुछ समय बाद हम ओतारू टाउन को देखते हैं, जहाँ पर एक घर में बिल्कुल हिरोको जैसी दिखने वाली एक लड़की रहती है। उसे जुकाम था और थोड़ी तबीयत खराब थी। उसके पास आज पोस्टमैन आता है और उसके लिए भेजे गए पोस्ट देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम भी फूजी इत्सुकी है, वही नाम जो कि हिरोको के फियांसे का नाम था। पोस्टमैन इस लड़की का दोस्त था। वो इत्सुकी से पूछता है कि क्या हम साथ में मूवी देखने चलें, मेरे पास 2 टिकट्स हैं, लेकिन इत्सुकी मना कर देती है। उसने जाते समय एक लेटर गिरा दिया था। वो पोस्टमैन उसे लेटर उठाकर देता है और पूछता है कि क्या ये कोई लव लेटर है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। इत्सुकी को भी नहीं पता था कि ये क्या है। वो उस लेटर को खोलती है और उसमें लिखा था कि डियर फूजी इत्सुकी, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी वातानाबे हिरोको। इसका मतलब है कि ये लेटर उसी हिरोको ने अपने फियांसे फूजी इत्सुकी के पुराने एड्रेस पर लिखा है, जो कि इस सेम नाम वाली लड़की को मिल गया। लेकिन ये इत्सुकी किसी भी वातानाबे हिरोको को नहीं जानती थी। वो सोचने लगती है कि हिरोको कौन है। वो अपनी मॉम और दादाजी से भी पूछती है कि क्या हमारा कोई रिश्तेदार कोबे में रहता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि हिरोको कौन है। यहीं पर इत्सुकी की तबीयत खराब थी, इसलिए उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल जाकर दवाई लेने के लिए कहती है, लेकिन इत्सुकी इस बात को टाल देती है। रात में भी इत्सुकी को ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि ये हिरोको कौन है, इसलिए अब इत्सुकी हिरोको के उसी एड्रेस पर जहाँ से वो आया था एक लेटर लिखती है। इत्सुकी अपने लेटर में लिखती है कि डियर वातानाबे हिरोको, मैं ठीक हूँ, बस मुझे हल्का फुल्का जुकाम है। और फिर कुछ समय बाद ही इत्सुकी को फिर से हिरोको की तरफ से लेटर मिलता है, जिसमें हिरोको ने लिखा था कि अब तुम्हारा जुकाम कैसा है, मैं दवाइयां दे रही हूँ, इनसे जुकाम ठीक हो जाएगा। यहीं पर हमें पता चलता है कि फूजी इत्सुकी इस शहर की लाइब्रेरी में काम करती है। वहीं कोबे टाउन में हम हिरोको को देखते हैं, जो कि अपने और मेल फूजी इत्सुकी के दोस्त अकीबा से मिलने आई हुई थी। वो काफी खुश थी और अकीबा उससे पूछता है कि आज तुम इतनी खुश क्यों हो। इस पर हिरोको कहती है कि मैं जब फूजी इत्सुकी के घर पर गई थी तो मैंने उसकी जूनियर हाई स्कूल की ईयरबुक को देखा था और मुझे पता चला कि वो पहले ओतारू शहर में रहा करता था और उस बुक में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था, मगर अब वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती और वहाँ पर हाईवे बन चुका है। हिरोको कहती है कि मैंने फिर भी इत्सुकी के पुराने वाले एड्रेस पर एक लेटर लिखा था और मुझे सच में रिप्लाई दिया गया। हिरोको को लग रहा था कि ये लेटर उसके फियांसे ने हेवन से भेजा है। हिरोको अकीबा को इत्सुकी का भेजा हुआ लेटर भी दिखाती है, मगर अकीबा जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे लगता है कि शायद कोई इत्सुकी बनकर मजाक कर रहा है। दोनों बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में अकीबा कन्फेस करता है कि वो हिरोको से प्यार करता है। अकीबा हिरोको को किस करता है और तभी अकीबा के साथ काम करने वाली एक लड़की इन्हें देख लेती है, लेकिन वो माफी मांगकर चली जाती है। अकीबा कहता है कि उसने देख लिया, ये सोचकर तुम घबराना मत, वैसे भी हम सबको बताने ही वाले हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हिरोको हाँ करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो गिल्टी महसूस कर रही थी। अकीबा उससे कहता है कि जब मैं फूजी की कब्र पर गया था तो मैंने उससे परमिशन मांगी थी ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। अकीबा कहता है कि अब तुम्हें उसकी डेथ से मूव ऑन कर लेना चाहिए और तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं पर ओतारू टाउन में हम इत्सुकी को देखते हैं। हिरोको ने उसे अपना फियांसे समझकर एक और लेटर भेजा था, जिसमें लिखा था कि डियर फूजी इत्सुकी, आज घर जाते समय मैंने चेरी ब्लॉसम को देखा, फूल खिलने के लिए तैयार हैं, बसंत का मौसम अब दूर नहीं। इत्सुकी अपने साथ काम करने वाली एक और लड़की को वो लेटर दिखाती है और वो लड़की कहती है कि ये तो अब ज्यादा हो गया है। दोनों को लगने लगता है कि क्या पता वो लड़की अपने घर में कैद हो और हमें कोई मैसेज देना चाहती हो। खैर कुछ बातों के बाद इत्सुकी सोचती है कि उसे इस चीज को खत्म करना होगा, इसीलिए वो एक और लेटर भेजती है और लिखती है कि डियर वातानाबे हिरोको, आखिर तुम कौन हो, मुझे सच बताओ। हिरोको ये लेटर अकीबा को भी दिखाती है और वो सोचता है कि शायद ये कोई दूसरा इंसान है जो अब फूजी इत्सुकी बनकर लेटर्स का जवाब दे रहा है। अकीबा कहता है कि बहुत अजीब बात है, तुमने बताया था कि फूजी इत्सुकी के पुराने वाले घर की जगह पर एक हाईवे बना दिया गया है, तो आखिरी लेटर ठीक उसी एड्रेस पर डिलीवर कैसे हो रहे हैं? अकीबा कई सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है, जैसे क्या पता हाईवे पर ही कोई इंसान रहता हो और वही लेटर्स का जवाब दे रहा हो। तभी अकीबा के दिमाग की बत्ती जलती है। वो हिरोको से कहता है कि इमेजिन करो कोई इंसान सच में हाईवे पर घर बनाकर रह रहा है और जब पोस्टमैन उसके पास लेटर लेकर आएगा तो तभी लेटर उस इंसान को नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने एड्रेस के साथ साथ भेजने वाले का नाम यानी फूजी इत्सुकी भी लिखा था। इसका मतलब है कि जो इंसान इन लेटर्स को भेज रहा है वो फूजी इत्सुकी ही है और एड्रेस भी बिल्कुल सही है। दोनों हैरान रह जाते हैं। हिरोको को लगता है कि शायद फूजी ही ये लेटर्स हेवन से भेज रहा होगा और ये कितना रोमांटिक है, मगर अकीबा को यकीन नहीं होता। वो अब सच पता लगाना चाहता था, इसीलिए वो लेटर
लेटर ले लेता है और इत्सुकी को खुद एक लेटर लिखकर कहता है कि अगर तुम असली फूजी इत्सुकी हो तो मुझे कोई सबूत भेजो। ये लेटर पढ़कर इत्सुकी और उसकी दोस्त को भी गुस्सा आ जाता है। इत्सुकी कहती है कि उस इंसान ने ही तो सबसे पहले मुझे लेटर भेजा था और अब वो मुझसे ही फूजी इत्सुकी होने का सबूत मांग रहा है। उसकी दोस्त उसे एडवाइस देती है कि तुम अपना कोई प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भेज दो। इसके बाद इत्सुकी एक आखिरी लेटर में अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भेजती है और अकीबा खुश हो जाता है। इन्हें पता चल चुका था कि ये फूजी इत्सुकी तो एक लड़की है जिसका नाम उनके दोस्त फूजी इत्सुकी जैसा है। अकीबा कहता है कि मेरी ट्रिक काम कर गई, मैंने तुम्हें बिना बताए एक लेटर उसे भेजा था और धमकी दी थी कि उसे अपना फूजी होने का सबूत देना होगा। अकीबा कहता है कि मेरा एक दोस्त ओतारू में रहता है और वो एक एग्जीबिशन कर रहा है, तो चलो हम लोग वहाँ चलते हैं और इस नकली फूजी इत्सुकी का पर्दाफाश करते हैं। मगर हिरोको मना कर देती है और कहती है कि वो लड़की हमारी दुश्मन नहीं है। हिरोको खुश नहीं थी, वो मानती थी कि उसके लेटर्स का जवाब हेवन से फूजी ही दे रहा है और इससे हिरोको के दिल को थोड़ा सुकून मिला था। लेकिन अब इस फीमेल इत्सुकी ने लेटर में लिखा होता है कि आज के बाद मुझे कोई भी लेटर मत भेजना। हिरोको उदास हो जाती है। अकीबा गुस्से में कहने लगता है कि वो फूजी नहीं है, वो हेवन से तुम्हें लेटर्स नहीं लिख सकता। अकीबा गुस्से में था क्योंकि उसे हिरोको की चिंता थी। हिरोको 2 साल होने के बाद भी फूजी इत्सुकी की डेथ से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। आज भी वो रेस्टोरेंट में उसी साइड बैठी हुई थी जहाँ पर वो तब बैठी थी जब वो फूजी से पहली बार मिली थी। अकीबा कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। अगर मैंने फूजी से पहले तुमसे बात की होती तो शायद हालात आज अलग होते। अकीबा की आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि चलो एक बार ओतारू चलते हैं और इस फूजी इत्सुकी से सामने से मिलकर बात करते हैं। हिरोको अब मना नहीं कर पाती, जिसके बाद दोनों ओतारू शहर में आ जाते हैं। अकीबा का दोस्त यहाँ पर रहता था जिसकी ग्लासेस की दुकान थी। वो आदमी भी मेल फूजी इत्सुकी को जानता था क्योंकि वो एक ही क्लास में थे। तभी एक और लड़का जो कि यहाँ पर काम करता था वो कहता है कि क्या ये फूजी इत्सुकी है। वो लड़का भी फूजी इत्सुकी को जानता था और कहता है कि मैं बचपन में उसका दोस्त हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ फीमेल इत्सुकी की तबीयत अब भी ठीक नहीं हुई थी और आज उसकी मॉम एक नया घर देखने जा रही थी क्योंकि ये घर पुराना हो गया है और कभी भी गिर सकता है। इत्सुकी भी इनके साथ चलने लगती है। घर दिखाने वाला आदमी इनका रिलेटिव था। इत्सुकी उससे बात करने लगती है और इसी दौरान हमें पता चलता है कि कई साल पहले इत्सुकी के डैड को निमोनिया हो गया था जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। उन्हें भी पहले जुकाम हुआ था जो कि फिर निमोनिया में बदल गया और इसी वजह से इत्सुकी की माँ उसके लिए परेशान थी। वो उसे हॉस्पिटल छोड़ देती हैं और खुद नया घर देखने जाती हैं। इधर दूसरी तरफ अकीबा का दोस्त उन दोनों को लेकर फूजी के घर की जगह पर आता है जहां पर सच में हाईवे बना हुआ था। अकीबा उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और फूजी इत्सुकी को जानते हो जो कि इसी शहर में रहती हो, लेकिन वो मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अपना नंबर आने का इंतजार करते हुए इत्सुकी की आंख लग जाती है और तभी उसे वो पल याद आने लगता है जब उसके डैड की तबीयत बिगड़ गई थी। अब तभी इत्सुकी को अपने जूनियर हाई स्कूल के कुछ पल याद आते हैं। एक लड़का जो उसकी क्लास में था और उसका नाम भी फूजी इत्सुकी था। वहीं दूसरी तरफ हिरोको और अकीबा लेटर पर लिखे हुए एड्रेस को ढूंढते हुए फूजी इत्सुकी के घर तक पहुंच जाते हैं और नेम प्लेट से इन दोनों को यकीन आ जाता है कि वो लड़की यहीं पर रहती है। अकीबा घर में बात करता है जहां पर इत्सुकी के ग्रैंडपा थे। अकीबा उनसे कहता है कि क्या फूजी इत्सुकी यहीं पर रहती है, हमें उससे मिलना है। वो कहते हैं कि इत्सुकी अभी कहीं पर गई हुई है, तुम दोनों अंदर आकर इंतजार कर लो। मगर अकीबा मना कर देता है। वो दोनों बाहर ही बैठकर इत्सुकी का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब इत्सुकी यहाँ पर नहीं आती तो हिरोको उसे एक आखिरी लेटर लिखती है। वो लिखती है, डियर फूजी इत्सुकी, मैं तुमसे मिलने ओतारू आई थी और ये लेटर मैं तुम्हारे घर के बाहर बैठकर लिख रही हूँ। जिस फूजी इत्सुकी को मैं जानती थी वो तुम नहीं हो और मुझे ये बात यहाँ पर आकर पता चल गई है। मेरा फूजी इत्सुकी एक आदमी था जो मेरा फियोंसे था 2 साल पहले। लेकिन ये बात लिखते हुए ही हिरोको रुक जाती है। वो इस बात को काट देती है और लिखती है कि अब फूजी इत्सुकी मेरे साथ नहीं रहता, मैं अक्सर उसे याद करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। हिरोको आगे लिखती है कि मैं वो लेटर्स तुम्हें वही फूजी इत्सुकी समझकर लिख रही थी, इसीलिए मुझे माफ कर देना। इसके बाद दोनों जाने लगते हैं। अकीबा उससे कहता है कि तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया कि फूजी इत्सुकी अब मर चुका है। हिरोको कहती है कि मुझे लगा ये बात बताने की जरूरत नहीं है। यहीं पर जाते हुए इन्हें एक टैक्सी दिखती है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन टैक्सी नहीं रुकती। उस टैक्सी के अंदर इत्सुकी बैठी थी जो वापस अपने घर जा रही थी। वो घर वापस आती है तो उसे हिरोको का लिखा हुआ लेटर मिलता है। उधर दूसरी तरफ वो टैक्सी उन दोनों के पास पहुंच जाती है। दोनों जब टैक्सी से स्टेशन जा रहे थे तभी टैक्सी का ड्राइवर उनसे कहने लगता है कि आप तो बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिखती हो जिसे अभी मैंने घर छोड़ा। हिरोको को ये बात जानकर हैरानी होती है। वहीं पर इत्सुकी जब पूरा लेटर पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि मामला क्या था। वो अब इस लेटर का जवाब लिखती है और बताती है कि मैंने वो बात इसीलिए कही थी क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती थी और शायद मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। इत्सुकी लेटर में लिखती है कि एक लड़का मेरे जूनियर हाई स्कूल में मेरी क्लास में था, उसका नाम भी फूजी इत्सुकी था, शायद वही तुम्हारा फियोंसे होगा। इत्सुकी इस लेटर को लेटर बॉक्स में डालने जाती है और अकीबा और हिरोको के काफी करीब से निकलती है और हिरोको उसे देख लेती है क्योंकि इत्सुकी काफी ज्यादा हिरोको की तरह दिख रही थी जैसे वो दोनों जुड़वा हों। हिरोको कहती है कि फूजी इत्सुकी और तभी इत्सुकी रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है मगर उसी समय लोगों की भीड़ आ जाती है और इत्सुकी हिरोको को नहीं देख पाती और चली जाती है। मगर हिरोको समझ गई थी कि जिसे उसने देखा वो फूजी इत्सुकी थी जो काफी ज्यादा उसकी तरह दिख रही थी। कुछ समय बाद इत्सुकी अपनी मॉम के साथ नया फ्लैट देखने जाती है। दोनों को घर पसंद आ गया था और अब बस इन्हें ग्रैंडपा को मनाना था क्योंकि ग्रैंडपा उस घर को नहीं छोड़ना चाहते। घर आकर इत्सुकी की माँ ग्रैंडपा से बात करने लगती है और ग्रैंडपा अब भी घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे मगर आखिर में वो इत्सुकी और उसकी मां के लिए मान जाते हैं। वहीं जब हिरोको इत्सुकी के भेजे हुए लेटर में ये बात पढ़ती है कि उसकी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम भी फूजी इत्सुकी था तो हिरोको फूजी इत्सुकी की जूनियर हाई स्कूल की ईयरबुक को दोबारा देखती है जिसमें पूरी क्लास की एक फोटो थी और इसमें वही लड़की इत्सुकी भी मौजूद थी। हिरोको मेल फूजी की मां को उस लड़की को दिखाती है और पूछती है कि क्या ये लड़की मेरी तरह दिखती है। उसकी मां हाँ करती है और ये बात जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसे अब ऐसा लगने लगा था कि शायद मेल फूजी इत्सुकी अपने जूनियर हाई स्कूल में इस लड़की से प्यार करता होगा और उसे मुझसे इसीलिए प्यार हुआ क्योंकि मैं उसकी तरह दिखती हूँ। हिरोको खुद को रोने से रोक रही थी। इसके बाद हिरोको फीमेल इत्सुकी को एक और लेटर लिखती है और बताती है कि तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाला फूजी इत्सुकी और मेरा फियोंसे एक ही इंसान है।
और जब मैं उसका एड्रेस उस ईयरबुक में ढूंढ रही थी तो तब मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल गया। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, लेकिन क्या तुम मुझ पर एक और एहसान कर सकती हो? क्या तुम मुझे वो सारी बातें बता सकती हो जो तुम मेल फूजी इत्सुकी के बारे में जानती हो? इत्सुकी लेटर का जवाब लिखती है और बताती है कि अचानक मुझे मेरी जूनियर हाई स्कूल की यादें वापस आने लगी और मुझे फूजी के बारे में भी काफी कुछ पता है क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में थे और ये सब हमारे जूनियर हाई स्कूल के पहले दिन शुरू हुआ था। मैं उस दिन एक नई शुरुआत की उम्मीद से स्कूल गई थी, लेकिन उस दिन अटेंडेंस के समय हम दोनों ने साथ में हाथ उठाया और पूरी क्लास को पता चल गया कि हम दोनों का नाम फूजी इत्सुकी है। इसके बाद से हम दोनों हमारी पूरी क्लास के सामने स्पॉटलाइट में रहते थे। अक्सर बच्चे हमें कपल कहकर चिढ़ाते थे। मेल फूजी को इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो काफी शर्मीला और शांत किस्म का लड़का था। हम दोनों ज्यादा बातें भी नहीं करते थे। मुझे लगा था कि हम बस एक साल एक ही क्लास में रहेंगे, लेकिन हम दोनों 3 सालों तक एक ही क्लास में रहे। हिरोको को ये लेटर पढ़कर अच्छा लगता है। उसे फूजी के बारे में और बातें जाननी थी, इसलिए वो लेटर में लिखती है कि तुम दोनों का एक जैसा नाम होना और एक ही क्लास में होना, ऐसा लगता है तुम्हारी किस्मत में मिलना लिखा था। और ये चीज कितनी रोमांटिक भी है। हालांकि इसे पढ़कर इत्सुकी लिखती है कि किसी दूसरे को ऐसा ही लगेगा, लेकिन एक जैसा नाम होने की वजह से अक्सर हम दोनों सबका टारगेट बनते थे। वो सभी लोग हमें बिल्कुल एक कपल ही मान बैठे थे और जब स्कूल में लाइब्रेरी की ड्यूटी के लिए 2 लोगों को चुनना था तो सभी ने हमारा ही नाम लिखा और हमें वोट किया और फिर सभी बच्चे हमें दोबारा चढ़ाने लगे। इससे इत्सुकी रोने लगी थी और तब फूजी ने क्लास